हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल 34। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 33 के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 34 के बारे में। इसमें क्या क्या है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। आर्टिकल इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में देखो, इसमें जो होता है ये मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लागू होता है। मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जिसको क्या बोलते हैं? सैन्य कानून। सैन्य कानून। सैन्य कानून बोलते हैं। तो देखो, ये जो मार्शल लॉ तब लागू होता है जब देश में आपातकालीन स्थिति हो, जैसे कि विद्रोह हो, अशांति विद्रोह हो और मारदंगे होते हैं, तब वहां पे मार्शल लॉ लागू होता है। ये किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू लागू किया जा सकता है, देश के किसी भी क्षेत्र में। और जहां पे मार्शल लॉ लागू होता है, ये जहां पे देखो, जहां पर मार्शल लॉ लागू होगा, जहां पर मार्शल लॉ लागू होगा, वहां के नागरिकों को, वहां के वहां के नागरिकों जो वहां के नागरिक होते हैं, उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। देखो, ये भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो सकता है। ये किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। ये अगर ये जिस क्षेत्र में लागू होता है, सैन्य कानून जिस भी क्षेत्र में लागू होता है, तो उस क्षेत्र के जो वहां उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक होंगे, उनके उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है। उनके अधिकारों को वंचित किया जा सकता है, वहां के जो लोग होते हैं। तो इस जो अनुच्छेद 34 है, इसमें सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात करता है। इनको विशेष प्रकार की अधिकार प्रदान होता है। अनुच्छेद 34 के तहत सशस्त्र बल, यानी कि जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब सशस्त्र बल में आते हैं। तो इनको कुछ विशेष प्रकार की अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 34 के तहत। इसमें और इसमें क्या है, जी जिस भी आपातकालीन की स्थिति में मार्शल लॉ लागू होता है, जब आपातकालीन की स्थिति मतलब जैसे युद्ध, विद्रोह, बहुत ही गंभीर गंभीर संकटपूर्ण देश में कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ, तो उस टाइम पर मार्शल लॉ को लागू किया जा सकता है। उस टाइम पे लागू होता है, जिस टाइम पे लागू होता है जिस भी क्षेत्र में, वहां के लोगों की जो अधिकार है उनसे वंचित किया जा सकता है। नागरिकों, सामान्य नागरिक होते हैं, उनके मूलभूत जो अधिकार होते हैं उनको सीमित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 34 में यही है। आई होप आप लोग को अनुच्छेद 34 समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।